एक बहुत अच्छी बात बताता हूँ। एक बड़ा भ्रम है कि लग्न कुंडली हम बना लेते हैं, तो कई बार क्या होता है, लग्न कुंडली चलित कुंडली में जाके लग्न बदल जाती है। तो मैंने एक दो नहीं, कम से कम 5,000 तो स्टूडेंट पढ़ा ही चुका हूँ। 5,000 ज्यादा बहुत लोगों से पूछा मैंने कि आप जो लग्न कुंडली चलित कुंडली में जाने पर लग्न बदल जाती है, तो फलित किसका करना चाहिए? फलित किस कुंडली का करना चाहिए? आप लोग इतने केपी वैदिक सारे विद्याओं को जानते हो आप लोग। आप लोगों को कहते हैं, मैक्सिमम मैंने सुना है लोग कहते हैं कि चलित को ही मानना चाहिए, चलित को ही फलित करना चाहिए। उसमें एक कुछ विद्वानों का कहना है, नहीं, जब लग्न कुंडली है भले वो चलित में बदल जाती है, हम चलित को नहीं मानते, लग्न को ही मुख्य मानते हैं, हम लग्न को फलित करेंगे। इसका बहुत सूक्ष्म, सरल और प्रैक्टिकल प्रमाणित नाड़ी के आधार पर सिद्धांत बताता हूं। देखिए, जब जीवन की सामान्य कैटेगरी की व्याख्या करनी हो, आदमी का आचार विचार संस्कार कैरेक्टर चरित्र अच्छा और बुरा में निर्धारण करना, बुरा अच्छा है खराब है, बुरा है अच्छा है, कब फल दे, ये सारी मतलब घटनाएं की बात नहीं चल रही यहाँ पर, लाइफ ऑफ इवेंट पे बातें नहीं हो रही हैं। केवल ग्रह के स्वभाव, भाव राशि के स्वभाव, भाव चरित्र और सारे ग्रहों का फल क्या है ओवरऑल, इसकी बात चल रही है। तो राशि कुंडली को देखना चाहिए, जो लग्न चक्र है उसको देखना चाहिए। कब? जब इवेंट की बात नहीं चल रही है। लेकिन जब हम घटना की बात करें कि शादी किस साल, किस माह, किस तारीख को, कितने बजे होगी, संतान किस वर्ष, किस माह, किस तारीख को, कितने बजे होगा, नौकरी किस वर्ष, किस माह, किस तारीख को, कितने बजे लगेगी, प्रमोशन किस साल, किस माह, किस वर्ष, कितने बजे होगा, जैसे जब यहाँ लाइफ ऑफ इवेंट एकदम टाइमिंग की बात करते हैं, तब चलित कुंडली से फलित करना चाहिए। वो बहुत ज्यादा सटीक हो जाती है, क्योंकि ग्रह का स्थान, भाव राशि बहुत कुछ उसमें कई बार बदल जाता है। तो चलित कुंडली को लाइफ ऑफ इवेंट में इस्तेमाल करते हैं, और सामान्य फलित के लिए, कैरेक्टरिस्टिक के लिए लग्न कुंडली को इस्तेमाल करते हैं। लेकिन एक इसमें मेरी जो शोध रही है, मैंने ये भी, मैं जो शोध बताया ये भी मेरी शोध है, लेकिन एक मैंने और विशेष शोध की जो मैंने प्रमाणित देखा है, जो शास्त्र विदित भी है। जन्म से 30 साल तक, जैसे कि मान लीजिए हमें लाइफ ऑफ इवेंट फलित ही नहीं करना है, हमें खाली कैरेक्टर फलित करना है कि ये साल अच्छा जाएगा खराब, ये माह अच्छा जाएगा खराब, ये ग्रह इस समय गोचर में अच्छा चलेगा खराब, इसकी दशा अच्छी जाएगी खराब, ये तो इवेंट है नहीं, ये तो सामान्य फलित है। अब लेकिन चल हमारी लगन तो बदल जाती है चलित में, तो हम कैसे फलित करेंगे? तो जन्म से लेके 30 साल तक जो पहली लग्न आती है, उसका फलादेश करना चाहिए जीवन के डिटेल के लिए। और 30 साल के बाद आखिरी सांस तक जीवन भर जो दूसरी लग्न बदलती है, उसका फलित करना चाहिए जीवन भर। अब जैसे एक व्यक्ति का वृश्चिक लग्न है नॉर्मल, और उसका चलित में धनु लग्न हो जाता है, ठीक? तो जन्म से लेके 30 साल तक सारी जितनी भी अच्छा बुरा फल होगा, वो सारा, बीमारी, चोट चपेट जो भी देखना होगा डिटेल, वो वृश्चिक लग्न में फलित करेंगे। भले वो लग्न चलित में बदल रही तब भी जन्म से लेके 30 साल तक वृश्चिक लग्न को फॉलो करेंगे। जब जहां तक 30 साल पूरा हो जाएगा, तब जिंदगी भर आखिरी सांस तक धनु लग्न से ही फलित किया जाएगा। वृश्चिक लग्न पर कोई फलादेश मैच नहीं करेगा और ना इवेंट मिलेगा। तो जब भी लग्न परिवर्तन हो रहा हो, उस वक्त जन्म से 30 साल पहले, जन्म में 30 साल के बाद दूसरी लग्न को देखना चाहिए, लाइफ ऑफ इवेंट के लिए चलित को देखना चाहिए, महादशा और गोचर फलित वाले फलित के लिए D1 चार्ट जो राशि चक्र है उसको देखना चाहिए। ये विशेष बात ध्यान रखनी चाहिए। इसका बहुत जीवन में, क्योंकि चार्ट तो बदलते हैं, ग्रह बदलते हैं लोग, लेकिन लोगों को जानकारी ना होने के कारण इस प्रकार की समस्या का सामना करना पड़ता है। उसके बाद एक बहुत बड़ी बात है, लोगों को ये पता ही नहीं है। अब मैं तो मैक्सिमम देख रहा हूँ, मतलब समाज वो भारत में कि
परिस्थिति है कि अगर एक आदमी गड्ढे में कूद रहा है, सब कूद जाओ, बोले फलाने कूदे हम भी कूदेंगे, कूद के देखो, बोले हाथ पे टूट रहा है, कोई मसला मतलब नहीं है। तो ये जो विचारधारा है वो गलत है। इसके पीछे का नुकसान क्या है? सिर्फ मार्केट में एक ही दशा बढ़ाई जाती है और एक ही दशा देखी जाती है और एक ही दशा के आधार पर सारे एस्ट्रोलॉजर फलित करते हैं, वो है विश्वोत्तरी दशा। आप अगर सर्च करेंगे देखेंगे तो विश्वोत्तरी दशा पर हर कोर्स भी चल रहा है, सब्जेक्ट पढ़ाई। लेकिन क्यों ऐसा क्यों है? क्योंकि लोगों को पता ही नहीं है कि कौन सी दशा कब कहाँ कैसे काम आती है। दशा एक तो है नहीं, एक दशा तो है नहीं। आप समझिए 15-20 प्रकार की अलग अलग दशाएं हैं। 20 प्रकार की दशा तो इस्तेमाल कर ही नहीं पाएंगे क्योंकि उसका पद्धति ही नहीं पता होगा, नाम ही नहीं सुना होगा। द्वादशांश दशा नाम ही नहीं सुना है। तो जिसका नाम नहीं सुना उसको मैं छोड़ देता हूँ, जिसका नाम सबने सुना है लगभग लगभग उसकी बात करता हूँ। एक्यूरेट कब कौन सी किस ग्रह के साथ अवस्था में किस दशा का इस्तेमाल करना चाहिए, और इससे 99 नहीं 100+ रिजल्ट मिलते हैं, 100% सटीक फलादेश होता है। और ये शास्त्र विदित पूरा मैथमेटिकल प्रमाणित कैलकुलेट है, उसके आधार पर बता। जब भी कोई भी ग्रह 0 से लेके 8 डिग्री के अंदर का होता है, उस ग्रह का पूर्ण फलादेश योगिनी दशा द्वारा करना चाहिए। अगर किसी भी व्यक्ति का 0 से 8 डिग्री के बीच का ग्रह है तो उसे कभी भी योगिनी के अलावा विश्वोत्तरी या फिर तो अष्टोत्तरी या अन्य दशाओं का फलादेश नहीं करना चाहिए। वो उनके जीवन में उनको ना कोई भी फल रिजल्ट नहीं देगा, कोई लाभ नहीं मिलेगा। 8 डिग्री के बाद जैसे ही 8 डिग्री पूरी हो जाती है उसके बाद 9 डिग्री से लेकर के और 20 डिग्री तक 20 डिग्री तक आपको अष्टोत्तरी का फला कर। इसीलिए योगिनी, योगिनियां कितनी 36 योगिनी है, लेकिन 8 योगिनी की दशा फलित होती है। क्यों 8 योगिनी की दशा का मतलब हर वर्ष एक योगिनी एक्टिवेट होती है बाई नेचर। ये किसी को पता नहीं है क्योंकि मैं तो योगिनी दशा फलित करता हूँ। योगिनी दशा फलित करने वाले पूरे देश में उंगली पे गिन करके 5-10 लोग हैं जो योगिनी पे काम करते हैं। तो 8 योगिनी इसलिए है कि 8 डिग्री तक हर एक डिग्री पर और हर एक वर्ष पर एक योगिनी का, इसलिए योगिनी दशा 8 ही है और 8 ही महादशा है। अष्ट उत्तरी का मतलब होता है 8 के उत्तर, मतलब 8 डिग्री के ऊपर जाने पर 20 डिग्री तक अष्टोत्तरी दशा का फलादेश करना चाहिए। यदि कोई भी ग्रह 8 डिग्री से ऊपर और 20 डिग्री तक है तो उसको अष्टोत्तरी दशा से फलादेश करना चाहिए। यदि बच्चे की उम्र, किसी की उम्र 8 साल तक है, 0 से 8 ईयर तक, तो उसको योगिनी दशा से फलित करना चाहिए। यदि किसी की उम्र 8 साल से ऊपर 20 साल के बीच में है तो उसको अष्टोत्तरी दशा से फलित करना चाहिए। अगर कोई ग्रह अब बिनसोत्तरी का मतलब क्या है? 20 अंश से उत्तर बिनसोत्तरी, विंशोत्तरी मतलब 20 डिग्री के ऊपर के जितने भी प्लेनेट हैं वो विंशोत्तरी महादशा से फलित किए जाते हैं। और आयु गणना में 20 साल के बाद उसकी विंशोत्तरी दशा का फलादेश करना चाहिए। इस प्रकार से कब तक करना चाहिए? अगले 20 साल तक। तो देखिए जन्म से 8 साल योगिनी फलित करिए, 9 से लेकर 20 साल तक अष्टोत्तरी फलित करिए, और 20 साल से लेकर 40 साल तक आप विंशोत्तरी फलित करिए। अब 40 साल के बाद फिर अगले 8 साल योगिनी फलित करेंगे आप। उसके फिर अगले 8 साल के बाद फिर अगले जो क्या 20 मतलब कितने साल बचे? 11 साल। अगले 11 साल आप फिर आप अष्टोत्तरी फलित करेंगे और फिर उसके बाद अगले 20 साल फिर आप विंशोत्तरी फलित करेंगे। ये शुद्ध हार्डकोर रिसर्च लेवल कैलकुलेशन है। इससे आप 9 पर आगता सकता बक्ता वाली फलित नहीं करेंगे। 100% सटीक इस साल इस महीने इस तारीख को तुम्हारा ये होगा, ऐसा फलित निकलेगा अगर इसको फॉलो करेंगे तो। और यही परिणाम मिलते हैं। ग्रह है 15 डिग्री का, हम विश्वोत्तरी देख रहे हैं। ग्रह है 8 डिग्री का, हम विश्वोत्तरी देख रहे हैं। ग्रह है 0 डिग्री का, हम विश्वोत्तरी देख रहे हैं। क्यों देख रहे हैं? क्योंकि हमको ज्ञान ही नहीं कहाँ क्या देखना है। और फिर क्या कहते हैं सर, सारे जितने लोग कहते हैं विश्वोत्तरी दशा का फल नहीं मिलता है, लोग फलित नहीं कर पाते हैं, फलित करना नहीं आता। अरे फल कैसे मिलेगा? जब 20 अंश के ऊपर का ग्रह होगा तो फल मिलेगा। 20 अंश के नीचे ग्रह है तो आचार्य कितना भी माथा पटकता रहे, तो महादशा में अंतर दशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा, देह दशा, प्राण प्राण दशा, देह दशा तक लेके चला जाए, फलादेश तो मैच करेगा नहीं क्योंकि वो दशा उसके लिए बनी ही नहीं। तो महादशा में एक बहुत बड़ा पार्ट है। जैसे मैं फिलहाल तो अभी इस समय पहले 7 करता था, अभी 9 प्रकार से अलग अलग दशाओं को फलित
महादशा की बहुत सारी कैलकुलेशन है, डिग्री के आधार पर और महादशा के क्रम के आधार पर, नक्षत्र के आधार पर बहुत सारी कैटेगरी मैं इस्तेमाल करता हूँ महादशा की, पढ़ाता सिखाता हूँ। लेकिन ये जो टेक्निक है जर्नल है, आप इसको इस्तेमाल करेंगे पूर्ण फल प्राप्त करेंगे। कि क्या पहले 8 डिग्री तक योगनी, 8 से के बाद 20 तक योग का सूत्री, और 20 के बाद आगे जो भी ग्रह 30 तक हैं उनको विंशोत्तरी से फलित करिए। इस प्रकार से आप सटीक फलादेश कर सकते हैं। दशाओं के लिए सबसे उपयुक्त और सबसे बढ़िया टेक्निक है ये। इस पर अगर आप कुछ पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। थैंक यू। मैं बहुत कुछ नতুन मिला सर आपसे। धीराज पांडे सर, आप बहुत कुछ नতুन बताया। जैसे हम लोग के पास जितना भी किताब है देखा, जस्ट देखा उसमें, और नाइट में जन्म होने से जैसे योगिनी दशा लगाइए, टेन, ऐसे कुछ डिफरेंसेस है। अष्टोत्तरी दशा, जन्म का कुछ नक्षत्र के ऊपर नक्षत्र दशा, चार दशा, जैसे ये का और ये सब करता है। लेकिन इस टाइप का जो फलित करना है, फर्स्ट टाइम सुना आपसे। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको। टेस्ट करेंगे, नो डाउट इसका फलित बहुत ही अच्छा रहेगा। बहुत अच्छे रिजल्ट हैं, बहुत अच्छी कैलकुलेशन है। इवन इससे महादशाओं की इस पद्धति से वर्ष फल अगर गणना करते हैं आप, अगर इस कैटेगरी को इस्तेमाल करते हैं वर्ष फल में, इतने सटीक परिणाम है, इतने सटीक परिणाम है कि आप एकदम बता सकते हैं कि इस साल इस महीने ये ग्रह आपको ये फल देगा। और वहां कुंडली नहीं देखनी है, ग्रह बल, ग्रह दृष्टि, भाव, राशि, गोचर कुछ नहीं देखना है, केवल दशा से वर्ष फल निकालिए जिस पद्धति को मैंने बताया, इसके आधार पर करेक्ट पता चलेगा। ये साल ये ग्रह मेरा प्रधानता लिए हुए है, इस साल इस माह ये घटनाएं मेरे साथ होंगी। और बिल्कुल एक्यूरेट एकदम जान सकते हैं महादशा की पद्धति से, चाहे योगिनी लग रही हो, चाहे स्तोत्री लग, जो भी आयु गणना के अनुसार आता हो, तो आप पूरा वर्ष फल भी बना सकते हैं। वहां पे ग्रह नहीं देखने की जरूरत है, वहां गोचर देखने की जरूरत नहीं है, वहां वर्ष कुंडली बनाने की जरूरत नहीं है। आप केवल महादशा से पूरा वर्ष का फलादेश कर सकते हैं। उसके बाद बहुत सारी चीजें, इतनी सारी चीजें हैं, मतलब देखिए कि जब आदमी कोई काम करता है तभी जानता है। आपको लगातार किसी भी विषय पर कंटिन्यू काम करना पड़ेगा, शोध करना पड़ेगा, मेहनत करना